अब जैसा कि आपको पता होगा, तराई करना या फिर जिसे हम क्यूरिंग भी कहते हैं, वो घर के लिए कितना जरूरी है। फिर चाहे आपकी दीवार को पानी मारना हो या फिर प्लास्टर को पानी देना हो या फिर आपका कंक्रीट स्लैब हो या फिर कॉलम हो, इन सभी चीजों की मजबूती के लिए पानी देना जरूरी होता है। जब आप अच्छी तरीके से तराई करते हो तो इससे आपका घर मजबूत बनता है। साथ में आपके दीवारों के ऊपर जो क्रैक या फिर प्लास्टर उखड़ने जैसी समस्या भी आगे चल के निर्माण नहीं होती है। तो अब ये तो पता चल गया कि तराई करना घर के लिए जरूरी है, पर अगला सवाल ये आ जाता है कि कितने दिनों तक हमें घर को पानी देना चाहिए और कितने टाइम तक। तो इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देखेंगे। हम ये जानेंगे कि अगर आपकी दीवार है, प्लास्टर है या फिर कंक्रीट वर्क है, तो इन सभी चीजों को आपको कितने दिनों तक पानी देना चाहिए और कौन सी ऐसी मेथड है जिसकी वजह से आप अच्छी तरीके से घर को पानी दे सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि दीवारों को आपको आखिर कितने दिनों तक पानी देना चाहिए। तो जो आपकी घर की दीवारें होती है उन्हें आपको कम से कम 7 से लेकर 10 दिनों तक पानी देना चाहिए। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह हो जाती है कि आपको कम से कम 7 दिनों तक पानी जरूर देना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो आप 10 दिनों तक भी पानी दे सकते हो। और जहां तक बात आती है कितने टाइम तक पानी देना चाहिए, तो आपको 2 टाइम दीवार को पानी जरूर देना चाहिए, सुबह और शाम के वक्त में। और अगर समर का सीजन है यानी कि गर्मी के सीजन में आप 3 टाइम तक भी दीवारों को पानी दे सकते हो। और जब भी आप दीवार को पानी मारने वाले हैं तो आपको ऊपर से पानी देना शुरू करना चाहिए, जिससे कि पानी बहता हुआ नीचे की तरफ जाए। इस तरह से जब भी आप पानी देते हो तो ऊपर से लेकर नीचे के तरफ की सभी ईंटें अच्छी तरीके से गीली हो जाएंगी और आपकी क्यूरिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। जैसा कि कुछ लोग करते हैं, दूर से ही निशाना साध लेते हैं और बहुत ही प्रेशर के साथ दीवार को पानी मारते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। इससे आपका पानी भी वेस्ट हो जाएगा और आपकी दीवार भी अच्छी तरीके से गीली नहीं हो पाएगी। और ये जरूर ध्यान में रखिए, जब भी आप दीवार बनाने वाले हैं तो उससे पहले आपकी ईंटें जो है वो अच्छी तरीके से गीली होनी चाहिए। अगर ईंटें सूखी हुई है तो वो मोर्टर के अंदर का पानी अपने अंदर खींच लेंगी, जिसकी वजह से आपकी दीवार की मजबूती कम हो सकती है। तो दीवार बनाने के लिए जब भी ईंटें इस्तेमाल करें उन्हें जरूर गीला कर लीजिए। तो वीडियो में अब बात करते हैं कि अगर आप कंक्रीट कर रहे हैं तो उसे आखिर कितने दिनों तक पानी देना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं फुटिंग के बारे में। तो फुटिंग को आपको कम से कम 7 से लेकर 10 दिनों तक पानी देना चाहिए और 2 टाइम आपको दिन में फुटिंग को पानी देना जरूरी होता है, एक सुबह के वक्त और दूसरा शाम के वक्त। अब यहाँ पर फुटिंग में एक दिक्कत ये हो जाती है कि काम जल्दी करने के चक्कर में लोग जो है फुटिंग के जो गड्ढे हैं उन्हें जल्दी भर देते हैं और उसके बाद में क्यूरिंग नहीं करते हैं। आपको क्या करना चाहिए, जब भी आप उन गड्ढों को भरने वाले हैं, फिर चाहे आप मुरुम का इस्तेमाल करो या फिर मिट्टी का इस्तेमाल करो, पर इन गड्ढों को जब भी आप भरते हो ऐसे समय में आपको उसकी आजू बाजू की जो मिट्टी है उसे अच्छे तरीके से भिगो लेना है, जिससे कि आपका फुटिंग का क्यूरिंग प्रॉपर तरीके से हो पाए। ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि अगर आपने उन गड्ढों को जल्दी भर दिया तो इसका मतलब यह है कि आपका क्यूरिंग का काम कंप्लीट हो गया। जब भी आप कंक्रीट करते हैं तो उसके 10 दिनों तक आपको कम से कम फुटिंग को अच्छी तरीके से क्यूरिंग करना जरूरी होता है। अब बात करते हैं कॉलम के बारे में। अक्सर ही कॉलम की क्यूरिंग को बहुत ही नजरअंदाज किया जाता है। यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपके पूरे घर का लोड जो है आपके कॉलम उठाते हैं और आपके कॉलम की मजबूती के लिए जरूरी होती है क्यूरिंग। तो ये जो कॉलम है इन्हें आपको कम से कम 10 से लेकर 14 दिनों तक अच्छी तरीके से क्यूरिंग करना जरूरी होता है। और अगर हम बात करें समर का सीजन है तो आपको कम से कम 3 टाइम तक कॉलम को पानी जरूर देना चाहिए। और जब भी आप कॉलम को पानी देते हो तो अक्सर ही आपने देखा होगा, ऊपर पानी मारते हो तो तुरंत पानी जो है वो नीचे बह जाता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, इस तरह की गनी बैग मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह की गनी बैग जो है उन्हें अच्छी तरीके से कॉलम को लपेट लीजिए और उसके ऊपर अच्छे तरीके से पानी मारिए, जिससे कि नमी वहां पर बरकरार रहे। अब बात करते हैं स्लैब के बारे में। तो स्लैब का क्यूरिंग करना सबसे आसान होता है, क्योंकि यहाँ पर हम पॉन्डिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह की क्यारियां बनाई जाती है, जिसे कि इंग्लिश में पॉन्डिंग भी कहा जाता है। तो इनके अंदर सिंपल आपको पानी भर के रखना होता है। यहाँ पर आपको बार बार ये चीज देख लेनी चाहिए कि किसी क्यारी में पानी कम तो नहीं हो रहा है, और अगर थोड़ा पानी कम हो गया तो वापस से आपको उसे थोड़ा सा भर के रखना चाहिए। शुरुआती वक्त में जल्दी पानी कम हो जाता है तो इसीलिए ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, पर आगे चल के पानी जल्दी कम नहीं होता है। पर जब भी आप इन पॉन्डिंग को बनाने वाले हैं तो उससे पहले जिस दिन आपका स्लैब कंप्लीट हो जाता है तो आपको स्लैब होने के 6-7 घंटे बाद हल्के हाथ से आपके स्लैब को अच्छे से पानी देना चाहिए। और जाहिर सी बात है, दूसरे दिन आप इस तरह की क्यारियां बनाओगे तो उससे पहले आपको वापस से एक बार स्लैब को अच्छे से पानी देना चाहिए। पर यह सवाल आ जाता है कि आखिर हमें इन पॉन्डिंग में कितने दिनों तक पानी भर के रखना चाहिए। तो कम से कम आपको 10 से लेकर 14 दिनों तक आपके स्लैब के ऊपर इस तरह से पॉन्डिंग बना के उसमें पानी भर के रखिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट आइटम है जो कि है प्लास्टर। अब प्लास्टर को आपको कम से कम
7 से लेकर 10 दिनों तक पानी जरूर देना चाहिए। जिस दिन आपका प्लास्टर कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे दिन आप प्लास्टर को पानी देना शुरू करते हो। तो यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना चाहिए कि आपको बहुत ही प्रेशर के साथ प्लास्टर के ऊपर पानी नहीं मारना चाहिए। अगर आप ज्यादा प्रेशर से पानी मारोगे तो इससे आपके प्लास्टर की फिनिशिंग खराब हो सकती है। तो यहाँ पर आपको हल्के हाथ से आपके प्लास्टर के ऊपर पानी देना जरूरी होता है। और अगर हम बात करें कि दिन में कितनी बार हमें प्लास्टर को पानी देना चाहिए, तो आपको सुबह के वक्त और शाम के वक्त इस तरह से 2 टाइम आपको प्लास्टर को पानी देना जरूरी होता है। अब यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान में रखिए कि आप किसी भी चीज को जब भी पानी मारते हो तो आपको कम से कम 7 दिनों तक पानी देना जरूरी ही होता है, उससे कम बिल्कुल भी नहीं। और अगर कंक्रीट जैसी चीजों को आप 14 दिनों तक पानी देते हो तो ये तो अच्छी बात हो जाती है। और जब ठंड का या फिर बरसात का मौसम होता है, ऐसे वक्त में आपको काम को 2 टाइम पानी देना चाहिए, सुबह के वक्त और शाम के वक्त। और जब समर का सीजन होता है, ऐसे समय में आपको कम से कम 3 टाइम तक पानी देना चाहिए, जिससे कि अच्छी तरह से क्यूरिंग हो पाए। तो दोस्तों, अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो लोग अपना घर बनवा रहे हैं उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। और ये जो तीनों वीडियो आपको दिखाई दे रही है, इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।